हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का नर्सिंग अड्डा 24/7 पे। तो जो वैकेंसी है एनसीएल की, उसके बारे में मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताओ क्या होंगे, क्योंकि हमें तो इस वैकेंसी के ऊपर हमें तैयारी करनी है, हमें compete करना है, तो हमें बताओ। तो मैं आपको ऐसे 20 टॉपिक्स बता रही हूँ इसके, जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मेक श्योर कर लेना कि जो आप तैयारी कर रहे हो ये टॉपिक्स आपने जरूर पढ़े हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपके सामने आ जाता है भाई बर्न। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बर्न, जिसके अंदर आपको रूल ऑफ 9 पता होना चाहिए और आपको पार्कलैंड फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए। फिर आता है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर करना है। जितने भी मेथड्स हैं, ऑक्सीजन का फ्लो रेट है, वेंचुरी मास्क है, सारी चीजें अच्छे से पढ़नी है। शॉक और उसके टाइप्स जरूर पढ़ने हैं। जितने भी टाइप्स के शॉक है आपके, हाइपोवॉलेमिक शॉक हो गया है, उसके बाद में कार्डियोजेनिक शॉक है, उसके बाद में न्यूरोजेनिक शॉक है, एनाफाइलेक्टिक शॉक है और सेप्टिक शॉक है। इन सभी के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इनके साइन एंड सिम्टम्स वगैरह के बारे में अच्छे से पढ़ना है। एमआई के चेंजेस जरूर पढ़ने हैं कि एमआई में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो हार्ट ब्लॉक है उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, सारे। ईसीजी वेरी इंपॉर्टेंट है। रीनल फेलियर और उसके कॉजेस के बारे में पढ़ना है, प्री रीनल, इंट्रा रीनल, पोस्ट रीनल के बारे में। डायबिटीज मेलाइटिस जो उसकी कॉम्प्लिकेशन है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इंसुलिन, इंसुलिन के जो 2 साइड इफेक्ट्स हो गए होते हैं, सोमोगई डॉन फिनोमिना, उसके बारे में भी आपको जरूर पढ़ना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बीएमडब्ल्यू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की जो भी कलर कोडिंग है सारी। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के अंदर जैसे हाइपोकैलीमिया है, उसके बाद में हाइपरकैलीमिया, इनके बारे में आपको जरूर पढ़ना है। उसके बाद हो गया भाई वाइटामिन्स, किसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, ये आपको जरूर पढ़ना है। रिसर्च डिजाइन के कितने टाइप्स है, सैंपलिंग के कितने टाइप्स है, जो आपकी प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, उनके बारे में आपको जरूर पढ़ना है। जितने भी एंटीडोट्स एंड ड्रग ऑफ चॉइस है, ज्यादातर ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का पूछा जाता है, जिसका एट्रोपिन हो गया, ऑपोइड पॉइजनिंग का नैलोक्सिन पूछा जाता है, और जो ड्रग ऑफ चॉइस है कुछ कॉमन वो जरूर पढ़ने हैं। अपगार स्कोर और जीसी स्कोर के बारे में जरूर पढ़ना है, जिसके अंदर अगर माइल्ड इंजरी है तो क्या स्कोर होगा, मॉडरेट इंजरी है तो क्या स्कोर होगा, और अगर सिवियर इंजरी है तो क्या स्कोर होता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है 13 से 15 आपका माइल्ड में आ जाता है, 9 से 12 मॉडरेट में आ जाता है, लेस देन 8 जो है आपका सिवियर में आ जाता है, ये आपको जरूर पढ़ना है। पार्टोग्राफ के बारे में जरूर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में जरूर पढ़ लेना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो भी माइलस्टोन है वो सारे पढ़ लेना। न्यूनेटल जॉन्डिस के अंदर पूछा जाता है आपका फोटोथेरेपी के बारे में, निमोनिया हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, ये सारी चीजें पूछी जाती है, जरूर पढ़ लेना। इसके अंदर आपका फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, ये आपको जरूर पढ़ना है। फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो है वो आपको पढ़ना है। जो लेबर की स्टेजेस है वो सारी पढ़नी है। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर जरूर पढ़ना है। पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में पढ़ना है। प्राइमरी सेकेंडरी मोस्ट कॉमन कोज है, ये सारी चीजें। प्री क्लैम्शिया, एक्लैम्शिया और इसका मैनेजमेंट पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो कुछ फंडामेंटल के प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कॉम्प्लिकेशन एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है, वो हो गया। फिर आपका ट्रैकेस्टमी हो गया, एंडोट्रैकियल ट्यूब सक्शनिंग हो गया, ये आपको जरूर पढ़ना है। तो ये मैंने आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, 20 टॉपिक्स जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, और ये टॉपिक आपको बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं। वैसे तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, बट ये वो टॉपिक है जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। सो मेक श्योर कि ये टॉपिक्स आपने अच्छे से पढ़ लिए हो। और कोई भी क्वेरी है इस एग्जाम के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और अगर आप तैयारी कर रहे हो, हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो, तो हमारे साथ भी एनरोल कर सकते हो, जहां पर हम बिल्कुल एनसीएल के पैटर्न के हिसाब से आपको तैयारी करवाते हैं। तो आपको जाना है गूगल पे, सर्च करना है अड्डा 24/7, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है, नर्सिंग पे जाना है। यहाँ पर आपको एनसीएल का बैच शो हो जाएगा। ये है एनसीएल का बैच, ये ऑलरेडी बैच चल रहा है, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। 2639 इसका प्राइस है। एक सेकेंड, तो ये 2639 इसका प्राइस है। यहाँ से बाय नाउ कर लेना, और बाय नाउ करके यहाँ पे कूपन कोड लगा देना YT05। जैसे ही अप्लाई कर दोगे आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आप बहुत सारे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आप नर्सिंग महापैक में एनरोल कर सकते हो। जो वैकेंसी चल रही है और जो आने वाली वैकेंसी है, दोनों वैकेंसी इसमें इंक्लूड होती है, और 78% ऑफ चल रहा है। 2639 सेम बाय नाउ करके यहाँ पर आप कूपन कोड लगा देना YT05। जैसे ही अप्लाई कर दोगे आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा।
तो एक्स्ट्रा ऑफ के लिए आप YT05 कूपन कोड लगा देना, इससे आपको 2% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। और उसके साथ में इन सभी बैचेस में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, PDF नोट, पर्सनल मेंटरशिप, डाउट सेशन, मॉक टेस्ट, सारी चीजें इसमें आपको प्रोवाइड की जाती है। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। बैच के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो 9240231061 जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप यहाँ पर भी कॉल करके बात कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।